कांग्रेस पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और मौजूदा सांसद राहुल गांधी ने आज नामांकन दाखिल कर दिया है। उन्होंने रायबरेली और वायनाड से अपना पर्चा भरा है, जिसको लेकर बीजेपी लगातार तंज कस रही है। कहा जा रहा है कि अमेठी से उन्होंने पर्चा इसलिए नहीं भरा क्योंकि वहां से तो पिछले बार हारे भी थे, इस बार भी हारने का चांस। हमारे साथ इस पर ज्यादा बात करने के लिए मौजूद है पूर्व राज्यसभा सांसद राजमणि पटेल जी और मौजूदा एमपी के वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के। सर, कैसे देखते हैं इसको? देखिए, सामान्य प्रक्रिया है, पार्टियां तय करती है। हमारी कांग्रेस पार्टी ने तय किया कि यहाँ से चुनाव लड़ना है, वहां से राहुल गांधी लड़ रहे हैं, वायनाड से लड़ रहे हैं, यहाँ से लड़ रहे हैं, रायबरेली से। तुम्हें कौन सी कमेंट करने की बात? कमेंट इसलिए कर रहे हैं कि पता है राहुल गांधी जी को कि पिछले बार अमेठी से हार गए थे या वायनाड से भी हारेंगे इस बार, इसलिए दो जगह से इन्होंने फिर से पर्चा भरा है। देखिए, ऐसा है कि इसके पहले भी 2 सीट से नेता लड़ते रहे, 3 सीट से नेता लड़ते रहे हैं। ये पार्टी की स्ट्रेटजी होती है। इस स्ट्रेटजी के आधार पर माने चुनाव लड़ाया जाता है। और भारतीय जनता पार्टी और माने मोदी जी के पास कोई उनका माने कोई कार्यक्रम, कोई प्रोग्राम, कोई घोषणा, कोई वचन पत्र उनका नहीं है जिसके आधार पर इस देश की जनता से वोट मांग सके। इस वजह से वो ढूंढते रहते हैं कुछ न कुछ होल जलूल की बातें करो, लोगों का ध्यान डाइवर्ट करो। कभी मंगलसूत्र की बात करें, कभी मुसलमान की बात करेंगे, कभी पाकिस्तान की बात करेंगे। इसके अलावा का देश के लिए यही सब कुछ है। अरे, देश के लिए विकास है, देश के प्रगति है, देश की सुरक्षा का सवाल है, देश के संविधान का सवाल है। उन मूल्यों की बातें नहीं करते, चर्चा नहीं करते। नॉर्मली अगर बात करें, लगातार चर्चा में है जो बीजेपी पार्टी करती है कि राहुल गांधी का लोकप्रियता पाकिस्तान में बहुत ज्यादा देखने को मिल रहा है, अगर वहां से चुनाव लड़ेंगे तो पक्का जीतेंगे। इनको ऐसा कमेंट नहीं, मोदी जी को अपनी फिक्र करनी चाहिए। राहुल गांधी को छोड़े कहाँ पॉपुलरिटी है, लेकिन अपनी फिक्र करें। जो ये कहते हैं कि माने हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, दुनिया में भारत का सम्मान मोदी जी के कारण बना है, वो अपने आप को सोचे कि आज वो राहुल गांधी की लोकप्रियता से भयभीत हो गए हैं। आज दुनिया में, पाकिस्तान छोड़िए, दुनिया में जितने भी राष्ट्र हैं, हर जगह राहुल गांधी की प्रतिष्ठा बढ़ रही है, वहाँ सम्मान उनको मिल रहा है। इससे वो भयभीत हो गए कि हमारे विश्व गुरु का सपना क्या होगा। ये लगता है कि माने राहुल गांधी एक नवा है, युवा है, और हमारे सपने को तोड़ न दे। इस वजह से वो उलझुल की बातें करके लोगों का ध्यान डाइवर्ट करने का प्रयास कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है। तो मंगलसूत्र की बात कर रहे हूँ, बीजेपी का आरोप है कि अगर आप यानी कांग्रेस जीत गई तो मंगलसूत्र पे संकट आ सकता है। मंगलसूत्र इनको सोचना चाहिए। जिन्होंने जब सरकार आई तो इन्होंने सोना गिरवी रखा, और जब आई तो यही जो है तुम्हारे पाकिस्तान में जाकर के आज पाकिस्तान की पॉपुलरिटी की बात करते हैं। यही बिरयानी खाने कौन गया था? राहुल गांधी गया था क्या? बिरयानी खाने तो यही गए थे ना, मोदी जी गए थे। तब पाकिस्तान याद नहीं रहा, तब मुसलमान याद नहीं रहा, तब माने वहाँ की पॉपुलरिटी याद नहीं रही। तो ये जो आदमी माने कह के भूल जाता है, इतने बड़े लोकतंत्र का प्रधानमंत्री जिस पे गर्व होना चाहिए दुनिया को, वो आदमी अगर इतनी सस्ती बातें करने लगे, अपनी सत्ता और कुर्सी के लिए मूल्यों को दांव पर लगा दे, तो इससे बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण कुछ नहीं हो सकता। सर, आप एमपी के वरिष्ठ नेता हैं, वहां चुनाव हो चुकी है, क्या स्थिति है? निश्चित रूप से वहाँ मेजॉरिटी कांग्रेस जीत करके आ रही है। 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। झोरा लेकर के मोदी जी गुजरात जाएंगे कि कहीं मंदिर मंदिर में चले जाएंगे, पुजारी का काम करेंगे। लगातार बीजेपी से आरोप लगता है कि अब अगर आप जीतते हैं यानी कांग्रेस पार्टी जीतती है, जितनी भी संपत्ति है उसका सर्वे कराया जाएगा। जो मूल्यांकन के बाद अगर जैसे नॉर्मली आपके जो परिवार उससे ज्यादा अगर संपत्ति आपके पास दिखती है तो उसे मुस्लिम लोगों में डिस्ट्रीब्यूट किया जाएगा। जैसे ओबीसी को लेके चर्चा चली, 27% ओबीसी लोग को दिया गया, उसमें से निकाल के मुस्लिम को भी दिया जाएगा। ये सब कहीं ना कहीं विवाद है या सिर्फ ये चुनावी मतलब चर्चा है? नहीं नहीं, ये विवाद है, न चुनावी चर्चा है। ये मोदी जी के खुराफाती दिमाग की उपज है, और कुछ नहीं है। इनको ये भूल गए इस देश को किसने बनाया, इन्होंने इस देश को क्या दिया। इन्होंने देश बेचने का काम किया, जितने हमारे पब्लिक सेक्टर थे उनको बेचने का काम किया, और वो बेच करके चंद पूंजीपतियों के हाथों में इस देश की जो संपदा है कुछ चंद पूंजीपतियों के हाथों में देने का प्रयास कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी शुरू से लेकर के आज तक उन्होंने गरीब को भागीदारी देने का काम किया है। बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया कांग्रेस ने किया, उनके दरवाजे गरीब के लिए, किसान के लिए, छोटे व्यापारी के लिए कांग्रेस ने खोला। और राजा महाराजाओं का विशेषाधिकार खत्म करके उनको समानता की लाइन पर खड़ा किया भी कांग्रेस ने किया।
20 सूत्री के माध्यम से जिनके पास छत नहीं थी उनको छत देने का काम, जमीन देने का काम वनवासियों को कांग्रेस ने किया। तो जो भी कांग्रेस ने जो है आम जनता में डिस्ट्रीब्यूशन हो, आम जनता की भागीदारी सुनिश्चित हो, आम जनता को उसमें कैसे हिस्सेदारी मिले, क्योंकि ये देश जो है आम जनता का है, गरीबों का है, जिनके मेहनत और परिश्रम से राष्ट्र बनता है, उसका सम्मान कांग्रेस ने हमेशा किया है। और इन्होंने सारे लोगों की संपदा को लूट करके, सारे हक अधिकार को लेकर के और चंद पूंजीपतियों के हाथ में देने का भारतीय जनता पार्टी ने काम किया है। आज राहुल गांधी जिस झंडे को लेकर के मैदान में आए हैं, उसके सामने उसका जवाब देने की हैसियत में भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है कि वो एजेंडे की बात करें। एजेंडे की बात करें, 1 लाख रुपए गरीब महिलाओं को देने की बात करी है, उसको कहें कि वो गलत है। उन्होंने कहा कि हम सर्वे कराएंगे, पिछड़े वर्ग की कितनी आबादी है और उसके आधार पर हम उनकी भागीदारी सुनिश्चित करेंगे, इसकी आलोचना करें कि ये गलत है। तो जो कांग्रेस ने किया उसका कहने की हिम्मत है नहीं, तो क्या करेंगे? ये कभी मुसलमान, कभी भागीदारी, मनरेगा मजदूरी हमने बढ़ा दिया कि 400 देंगे मनरेगा में। अब ये कहें कि मनरेगा में मुसलमान काम करेगा, मजदूरी करेगा, उसको मुसलमान को 400 रुपए दे रहे हैं, ये कौन सा तुक है? तो ये फिर ये कह दें ओपन होकर के कि मनरेगा में जो मजदूरी बढ़ाया है ये कांग्रेस ने गलत किया है, हमारी सरकार आएगी तो हम मनरेगा की अगर मजदूरी बढ़ाएंगे लेकिन उसमें मुसलमान नहीं जाएगा, ये कहें? ये कहने की हिम्मत इनके पास कोई ठोस आधार नहीं है। इस वजह से लोगों का ध्यान आकर्षित करने का प्रयास करते हैं। इनको मंगलसूत्र, मुसलमान, पाकिस्तान, इसके अलावा कुछ नहीं। लास्ट सवाल फिर से दोबारा से पूछेंगे कि 4 जून को क्या होगा? 4 जून को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी। मोदी जी झोला ले करके मंदिर जहाँ बनाए हैं वहां जा करके अपना नाटक नौटंकी का काम करेंगे, लोगों को ठगने का काम करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। हमारे साथ मौजूद थे पूर्व राज्यसभा सांसद और एमपी के वरिष्ठ नेता, कांग्रेस पार्टी के हैं मौजूदा भी, राजमणि पटेल जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा है कि आने वाले 4 तारीख को इंडिया गठबंधन की सरकार बनेगी और प्रधानमंत्री मोदी जो मौजूदा अभी हैं, नरेंद्र मोदी, जो वो झोला लेके मंदिरों में जाके पूजा करें। अभिषेक नैन, एबीपी लाइव, दिल्ली।